हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक की बात के उस पॉडकास्ट में जहां हर शब्द सिर्फ एक कहानी नहीं, एक राह दिखाने वाली मशाल बन जाता है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीन मानिए आप सिर्फ गीता नहीं सुनने आए हैं। आप अपनी जिंदगी के उस रास्ते की तलाश में आए हैं जहां जवाब मिले, जहां अंधेरे में कोई प्रकाश दिखे। और आज शायद वही दिन है। इस वीडियो को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, वो आपकी कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां संघर्ष है, भ्रम है, रिश्ते हैं और आत्मा की पुकार है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन सबसे कठिन मोड़ पर होता है, जब अपने ही पराये लगने लगते हैं, जब सही और गलत का भेद मिटने लगता है, तब क्या करें? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अंदर कहीं एक युद्ध चल रहा है, निर्णयों का, भावनाओं का, रिश्तों का और आत्मा का? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। 5,000 साल पहले भी एक योद्धा था जिसे दुनिया अर्जुन के नाम से जानती है। वह भी उन्हीं सवालों से जूझ रहा था, और उस वक्त उसके पास सिर्फ एक ही सहारा था, एक सारथी जो सिर्फ रथ नहीं चला रहा था, बल्कि उसके अंदर की अंधेरी रात में ज्ञान की रोशनी जला रहा था। और वो सारथी कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उनके शब्दों में जो संवाद हुआ, वही है भगवद गीता। तो चलिए, आज हम आपको उसी रणभूमि पर ले चलते हैं जहां सिर्फ तीर नहीं चले थे, बल्कि आत्मा जागी थी। जहां सिर्फ युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि अज्ञान का अंत और ज्ञान का आरंभ हुआ था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होता है, तब श्री कृष्ण उसके सामने एक और गूढ़ सत्य खोलते हैं, स्वधर्म का। वह कहते हैं, परधर्म भयावह है, स्वधर्म में मरण भी श्रेयस्कर है। यह बात इतनी गहराई से हमारे जीवन पर लागू होती है कि अक्सर हम दूसरों के रास्तों, दूसरों की सफलता की नकल करते करते अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। एक छात्र जो केवल दूसरों को देखकर विषय चुनता है, एक कर्मचारी जो केवल पैसा देखकर करियर बदलता है, या कोई भी इंसान जो समाज की तुलना में अपने निर्णय लेता है, वह अर्जुन की तरह भ्रम में जी रहा होता है। गीता हमें यह सिखाती है कि खुद की पहचान करो, अपनी प्रकृति को समझो और फिर उसी राह पर चलो, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। क्योंकि जब हम अपनी आत्मा की राह पकड़ते हैं, तभी हम सच्ची शांति और सफलता को छू पाते हैं। अब एक और गहराई पर चलते हैं, मन की स्थिरता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। सोचिए, आज के समय में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर है। एक छात्र जो हर परीक्षा में नंबर से अपनी कीमत तय करता है, कमी का बदल से प्रभात है। एक कर्मचारी जो हर प्रमोशन में अपनी पहचान ढूंढता है, एक पिता जो अपने बच्चों की सफलता में ही खुद को मापता है। ये सब अंदर से डगमगाए हुए लोग हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने मन को स्थित कर लेते हैं, तभी हम सच्ची आजादी महसूस करते हैं। वह आजादी जो न सफलता से आती है, न असफलता से जाती है। गीता एक और अमूल्य बात सिखाती है, अहंकार का विसर्जन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मैं करता हूं वह तू कर रहा है, ऐसा अहंकार मत कर। तू तो केवल एक निमित्त मात्र है। यह वाक्य हमें जीवन के हर कार्य को विनम्रता से करने की प्रेरणा देता है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि वह ही सब कुछ है, वहीं से उसका पतन शुरू होता है। लेकिन जब वह समझता है कि वह एक माध्यम है, परमात्मा की योजना का एक पात्र, तब वह हर कार्य को सेवा भावना से करता है। आज अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, दुकानदार, सफाई कर्मी या छात्र छात्र यह मान ले कि वह बस एक निमित्त है, तो उसका जीवन ही बदल जाएगा। अब बात करते हैं समर्पण की। गीता कहती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी साथ से कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ करके थक चुके हैं, हर दिशा में दौड़कर भी शून्यता हाथ लगती है? उस पल में गीता यह कहती है, रुक जाओ, सांस लो और खुद को मेरे हवाले कर दो। समर्पण का मतलब हार नहीं होता, इसका मतलब होता है अपनी सीमाओं को पहचान कर उस अनंत शक्ति से जुड़ना जो हमारे अंदर छिपी है। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण सीख है, वह है स्वयं को जानना। भगवान श्री कृष्ण पूरे संवाद में एक ही बात बार बार कहते हैं,
जो अपने मन को जीत लेता है वह परमात्मा को पा लेता है। आज हम सब बाहरी दुनिया को जीतने में लगे हैं, डिग्रियां, नौकरी, रिश्ते, शोहरत, लेकिन जिसने खुद के मन को जीत लिया वह सबसे बड़ा विजेता बन गया। गीता हमें यही सिखाती है, खुद को जानो, क्योंकि जब तुम खुद को जान लोगे तब तुम सारा ब्रह्मांड जान लोगे। स्क्रिप्ट का समापन भावपूर्ण ढंग से। तो दोस्तों, भगवत गीता केवल अर्जुन की नहीं, हम सभी की कहानी है। हर सुबह जब हम जागते हैं, हम कुरुक्षेत्र के मैदान में होते हैं। हर दिन हमें निर्णय लेने होते हैं, सही या गलत, आत्मा या शरीर, मोह या मोक्ष। हर दिन श्री कृष्ण हमारे अंदर से हमें पुकारते हैं, लेकिन सुनता वही है जो मन की आवाज से ऊपर उठता है। अब फैसला आपका है। क्या आप अर्जुन की तरह डर के पीछे छुपेंगे, या आप रथ के मध्य खड़े होकर भगवान की ओर देखकर कहेंगे, मैं तैयार हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। क्योंकि गीता की शिक्षा यही है, जब हम अपने धर्म को पहचान लेते हैं तब भगवान स्वयं हमारे रथ के सारथी बन जाते हैं।